आज हमारे बीच में पाली से एक परिवार है। मैं चाहता हूं पाली का परिवार खड़ा हो जाए। पाली से आए हुए परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस मंडली में आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू। आप आते रहें, मिलते रहें और अवश्य रूप से प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और बहुत आयत से इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति जो आज आपने दी है, कल से आप हमारे बीच में हैं, आपको प्रभु आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी से बैठ जाएं। मेरे अजीजों, आज फादर्स डे है। क्या है? आज फादर्स डे है। तो सबसे पहले मैं उन सभी पिता जो यहाँ बैठे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप एक अच्छे पिता हैं। हालेलुया। तो पिता बनना इतना आसान नहीं होता जी। आइए बाइबल की ओर चलते हैं और बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचा, तो एक मनुष्य उसके पास आया वन मैन, एक व्यक्ति यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, आगे, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है हाँ, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हाँ जी, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, हाँ, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। 20 तक। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। अंत में बहुत अच्छी बात लिखी है, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। एक जगह लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। गो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यहां इस अध्याय में हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके पास एक बेटा है। वो बेटा, अगर वो बेटा है तो यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो उसका अंश है ना? उसका अंश है और उसका वंश है, दोनों समझ लो, अंश और वंश। और वहां उस बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो शारीरिक रूप से बीमार है। उसको मिर्गी आती है, वो कभी यहां गिरता है, कभी वहां गिरता है, और कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। नाना प्रकार की समस्याएं बेटे के जीवन में हैं। आज ये एक ऐसे गुरु के पास अपने बेटे को लेकर पहुंचा है जिस गुरु के पास हर चीज की समस्या का समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो वहां पहुंचा तो चेलों से मुलाकात हुई। चेलों से बोला, मिर्गी आती है, कुछ करो। ये लड़का कभी इधर गिर जाता है, कभी उधर गिर जाता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है, कभी चोट लगती है, कुछ होता है, और मैं इसकी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बाइबल बताती है चेलों ने अपना झाड़ फूंक जो भी करना था, प्रार्थना पूर्थना जो भी करनी थी वो करी, लेकिन वो मिर्गी टस से मस नहीं हुई, वो बीमारी टस से मस नहीं हुई। इतनी देर में क्या थी, भीड़ भाड़ थी, तो यीशु भी आ गया। बोलो, यीशु भी आ गया।
और हकीकत तो ये थी कि वो यीशु से ही मिलना चाहता था, लेकिन बीच में चेले होते ना, रोकते हैं। फिर उसने यीशु के सामने घुटना टेका। बोलो घुटना टेका। अरे अपनी औलाद के लिए किस किस के सामने घुटने टेकना पड़ता है ये आपको अंदाज नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपका लड़का या लड़की अपराध करे रोड पर और पुलिस उसे पकड़ के ले जाए और आपको बोले आजा बेटा, आ जाओ जी भाई साहब, आपका बेटा यहां अरेस्ट करके हमने रखा हुआ है, आप थाने पहुंचेंगे और थानेदार के क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ जाएंगे, घुटने में चले जाएंगे और एक निवेदन करेंगे कि किसी भी रीति से मेरे औलाद को बख्श दो। यही। और मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, एक साधारण इंसान के सामने आपको घुटने टेकना ना पड़े, उसके लिए उसके सामने घुटना टेकना चालू कर दो। जिसका सर उसके सामने झुकता है, उसको जमाने के सामने सर झुकाना नहीं पड़ता है। पर प्रॉब्लम आपका क्या है? आपका सर उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। यू हैव नो टाइम एंड यू हैव नो मतलब मन नहीं है आपका, इसलिए आपको जमाने के सामने सर झुकाना पड़ता है। हम तो उसके सामने झुकते हैं। हालेलुया। तो उसके सामने झुकने वाले को कहीं और झुकने की जरूरत पड़ने नहीं देता वो। हालेलुया। आज ये बाप अपने बेटे के लिए यीशु के सामने झुक गया है, घुटने टेक कर बोल रहा है मेरे बेटे पर तरस खा, बेटा मेरा है, अंश है, मेरा वंश है। और कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, और इसको ऐसी मिर्गी आती है, कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। और मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ हूं इसके विषय में। बिल्कुल सही है, औलाद के विषय में आदमी सबसे ज्यादा टूट जाता है। औलाद के विषय में आदमी सबसे ज्यादा टूट जाता है। सबसे ज्यादा अगर इंसान दुखी होता है तो वो उसकी औलाद को देखकर होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कलीसिया से या पास्टर से, डोंट डिस्कस अमंग द चिल्ड्रंस। अपने बच्चों के साथ उस चीज को शेयर मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ये बता देता हूं मैं। आप दोनों इधर आना। ये देखो जी, ये जोड़ा इधर आ रहा है, इधर आजा, चलो इधर आ। ये दोनों पति पत्नी हैं। उधर खड़े हो जाना आप उधर खड़े हो, इधर आ, थोड़ा पास आ जाओ। ये कौन है? पत्नी। और ये जो साइड में खड़ा है ना, ये दूल्हा है। कौन है? दूल्हा है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पत्नी जो है वो दुल्हन है, और चर्च क्या है? चर्च क्या है? किसकी? यीशु मसीह की। अब थोड़ी सी देर हम ये देखते हैं, ये यीशु मसीह है, ये चर्च है, ठीक है? यीशु मसीह चर्च का कौन है? दूल्हा है, ठीक है ना? ये दुल्हन है। अब कोई मैं आया, मान लो मैं इनके पड़ोस में रहता हूं, और मैं आया और इस महिला से, इस स्त्री से पंगा ले रहा हूं मैं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ऊर की परी हो क्या? ऐसा न वैसा न ऐसा न वैसा। तू कब तक सुनेगा रे भाई? थोड़े टाइम तक तो सुनेगा, फिर क्या बोलेगा? फिर उसके बाद में फिर उसे सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाएगा। कितना अच्छा दूल्हा है। क्या बोलेगा? अब ये थोड़ा नहीं बोल पा रहा, जरा मैं बोलता हूं। देखो, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है ना? आप इधर खड़े हो जाओ। मान लो आप पंगा लेने आए मेरी पत्नी से, है ना, बेटी है मेरी, या आए इनसे पंगा ले ले, तो मैं क्या बोलूंगा?
अलग हट, अब बात कर, बोल। कुछ नहीं बोलना। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चर्च इज ए ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है और उसके विरोध में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई बोलेगा तो दूल्हा बीच में आएगा। दूल्हा कौन है? और वो आ गया तो बोलने के लायक नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या? पड़ोसी से पूछो, समझ में आ रहा है क्या? तो पड़ोसी को बोलो ना दूल्हे से और ना उस पहरेदार से पंगा लेना। और मैं पहरेदार, पास्टर पहरेदार, चौकीदार, है जी, आपको बताइए ना, चौकीदार, भेड़ों की रखवाली करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल ऐसा बताती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परिवार, दोनों परिवार की घटना जो मैंने बताई, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे पास, मेरे बैंक में हैं, जिनको समय समय पर मैं बताता रहता हूं। और अगर और जाननी हो तो और आ जाना, बता दूंगा। आप खुद अपने अंश और अपने वंश के दुश्मन हैं। जब आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव है, वातावरण दूषित है घर का, यू आर स्पॉइलिंग योर वंश एंड अंश। आप वो व्यक्ति हैं जो खुद ही अपनी उसी डाल पर बैठे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। आप एक अच्छा वातावरण अपने बच्चों को दीजिए, घर में सुरक्षित वातावरण दीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए, और फिर उसके बाद आप देखना, स्वच्छ वातावरण में जब बच्चा बढ़ता है, पलता है, तो फिर उसके हालात क्या होते हैं, फिर वो ऊंचाइयों पे जाता है। कई बार हमारी नादानियां, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गलत निर्णयों की वजह से हमारा अंश और वंश बर्बादी की ओर चला जाता है। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो बताता। मेरे प्यारे लोगों, मेरे पिता ने आज से कुछ सालों पहले, मेरे माँ बाप ने कुछ निर्णय लिया। गांव से शहर आए, गांव से शहर आए। क्यों आए? उनको पता था कि मुझे अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना है। कभी कभी कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, अपने बच्चों को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए हो सकता है आपको कुछ चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। किसके लिए? आपके अंश और आपके वंश के लिए। आप ना करें, आपकी इच्छा है। आप अपने आप को बोतल से अलग नहीं करेंगे, बेटा भी बोतल से जुड़ जाएगा थोड़े दिन के बाद। कहां दिक्कत है? क्योंकि अनुसरण किसका करेगा? वो मां बाप का। आपके बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं आपकी लड़ाई और झगड़ों से। बाप बोलता है मैं ही गब्बर सिंह और मां बोले मैं फूलन देवी। घर चंबल का घाटा हो गया। चंबल का घाटा समझते ना? घर नहीं है वो। उधर से डाकू आता है, इधर से डाकू नहीं आती है। और जो दोनों का मिलन होता है तो विस्फोट होता है। तेरी वजह से बिगड़ा और तेरी वजह से बिगड़ गया। लड़की बिगड़ गई तो मां की वजह से, लड़का बिगड़ गया तो बाप की वजह से। कोई ये नहीं बोल रहा, माँ बाप दोनों मिलकर के हारे या हमारी गलती है कि अगर हम पादरी की सुन लेते, हम लड़ते नहीं, अच्छा जीवन जीते, सौहार्द बनाए रखते, देश का सौहार्द बना रहता, घर का सौहार्द बना रहता, घर में प्रभु बना रहता, तो आज हमारे अंश और वंश का यह हाल नहीं होता। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? कड़वी जरूर है,
हालेलुया। मैं अपने परिवार में रात को 11 बजे घर में आता हूं, 11:30 बजे घर में आता हूं। पहले मैं जाकर देखता हूं मेरी मम्मी सो गई हैं या जगी हुई हैं। अगर वो जगी हुई हैं तो हम सब के सब उनके कमरे में इकट्ठे होते हैं। होते ही नहीं होते? और हम सब मिलकर वहां पर गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कोई बात होती है तो उस पर डिस्कस भी करते हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा होता है? नहीं ना, तो शुरू करें आज से। शुरू करें, अच्छी चीज को जब मिल जाए जब से शुरू कर देना चाहिए। मेरे परिवार का है, बता रहा हूं। फिर कई बार अक्सर मैं अपने बेटी, दामाद, बहू, इन सबको भी इकट्ठा करता रहता हूं और उनके साथ भी बातचीत करता रहता हूं। उनके साथ सेवा के बारे में बात करता हूं। उनको दर्शन से जोड़ा रखता हूं। ऐसा नहीं कि कोई दर्शन से विहीन हो जाए। ये दिल में एक टीस रहती है। एक अच्छा वातावरण घर में क्रिएट करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? बताओ। मैं मेरी पत्नी को कई बार बोलता हूं, क्या रात की 12 बज रही है, तुम अभी तक जो है मतलब सोने नहीं आई हो। मेरी पत्नी एक ही बात बोलती है, 2 काम ज्यादा कर लेने से घर में अगर शांति बनी रहे तो मैं 2 काम क्या 4 काम ज्यादा करने को तैयार हूं। वो सास है, उसमें उसके पास भी बहू है। मजाक नहीं कर रहा हूं ये मैं। हाँ, शांति स्थापित करने के लिए, आपके घर में, अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके क्या प्रयास हैं? कोई प्रयास नहीं है। सब अफलातून की तरह आते हैं। पत्नी पे रौब झाड़ना, बच्चा आया तो मां बाप पे रौब झाड़ रहा है। क्या है भाई, ये घर है या कोई चंबल का घाटा है? या कोई डाकू रहते क्या? डाकुओं के खेमे में शांति नहीं रहती। अगर आपके खेमे में शांति नहीं है, आपके तंबू में शांति नहीं है, तो आज एक परिवर्तन की जरूरत है। आज एक निर्णय की जरूरत है। और एक निर्णय आपकी जिंदगी की, अंश और वंश की, पीढ़ी से पीढ़ी तक सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, आप सुनने में मास्टर हैं। सुनने में बहुत अच्छा बोला पादरी साहब, क्या बोला वो पता नहीं, अभी थोड़ी देर बाद पूछ लेना क्या बोला, पता नहीं, पर बोला बहुत अच्छा था। अरे भाई, इंप्लीमेंटेशन करो। कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति एक कंसर्न रखना। क्या कंसर्न को हिंदी में क्या बोलेंगे? चिंता करना। ये बाप मत्ती 17 अध्याय में अपने बेटे की शारीरिक बीमारी की चिंता करते हुए पहुंच गया कहां? यीशु के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा शारीरिक बीमार तो नहीं है, लेकिन आत्मिक बीमार तो है। आर यू कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन? आज आपके बच्चे कहां हैं? आपके बच्चे घर में हैं। वेयर इज योर चिल्ड्रन? आपके बच्चे घर में हैं। कहां गए? ट्यूशन गए। ट्यूशन बहुत जरूरी है, खुदा से भी ज्यादा जरूरी ट्यूशन का महत्व है। मैं लोगों से पूछता हूं, लूज मोशन हो जाएगा तब भी जाएगा? हाँ? फीवर आ जाएगा तो भी जाएगा ट्यूशन? खुदा का शुक्र करके फीवर नहीं आया, लूज मोशन नहीं आया, इसलिए एक दिन की छुट्टी कर ले और खुदा के भवन में आ जा, तो खुदा तुझे निरोगी काया भी देगा और बुद्धि भी दे देगा। हालेलुया। भाई हम तो घर में आके पढ़ते ही नहीं थे। मैं मेरी कह रहा हूं,
मेरा भाई और मेरी बहन दोनों पढ़ाकू नंबर 1। और अपन तो जो स्कूल में पढ़ लेते थे ना, बस वही काफी था। क्यों? प्रभु ने ऐसा ऐसा बुद्धि का आत्मा दिया। आमीन। मेरे माँ बाप हमेशा मेरी चिंता करते थे, तेरा फ्यूचर क्या रहेगा रे, तू पढ़ता नहीं है। और पढ़ता भी है तो किताब खोल के बैठ जाए तो पहला पेज, हाँ जी, इंडेक्स पढ़ता था मेरे। तो मेरे पापा कभी कभी पकड़ लेते मुझे, दे अबे क्या पहना पन्ना खोल के इंडेक्स करके बैठा है। मेरी मम्मी बोलती, अजी इंडेक्स भी पढ़नी पड़ती है, कौन ने किसने क्या लिखा है वो भी जानना पड़ता है, क्योंकि घर में शांति रखनी है ना। हाँ, वो बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है, उससे जुड़े रहो, बुद्धिमान बन जाओगे, सफलता आ जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां कंसर्न है बच्चों के प्रति, आत्मिक कंसर्न, शारीरिक कंसर्न नहीं है। शारीरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमारे बच्चा हमारा नरक जा रहा है और हमारा बच्चा नरक की ओर बढ़ता जा रहा है, हमको क्या चिंता है उसकी, जरा पढ़ेंगे। ऊश देश में हाँ, अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। वह खरा और सीधा था। कैसा था? खरा था। मैं आपसे एक सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपके जीवन में कितनी खराई है? आर यू खरा? इधर देखो, इधर इधर इधर। आर यू खरा? आप खरे हैं? पड़ोसी को पूछो, भैया खराई है कि नहीं? खरा, खरे का मतलब होता खोट नहीं उसकी लाइफ में। बीड़ी मास्टर नहीं था, बीबी मास्टर था। क्या? बीड़ी मास्टर नहीं था, बीबी मास्टर था। अच्छा जी, और उसके अलावा और क्या लिखा है? और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता और था। बुराई से। और अपन तो लिपटे रहते हैं बुराई से। कोई मिले तो सही बुराई करने वाला, फिर 2 घंटे मिलने के मजा आ जाएगा। बुराई से दूर रहने वाला। और उसके 7 बेटे। उसके कितने बेटे थे? कितने बेटे? 7 बेटे और 3 बेटियां। तो कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे। और आगे क्या लिखा है? आगे बढ़ो। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट। ये सारी क्या है मालूम है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। ये उन दिनों में एफडी होती थी, समझो। ये उन दिनों का बिल गेट्स था। बिल गेट्स समझते हैं आप? सबसे धनाढ्य पुरुष उस जमाने का। आगे लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा आगे। 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल थे, और 500 गधियां, 500 गधियां थी, और बहुत से दास दासियां और बहुत थीं। सारे दास और दासी थे। और वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, वरन उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के पूर्वी लोगों देशियों में वो सबसे बड़ा था। जिसके पास इतनी धन संपत्ति हो उसके लिए खुदा के लिए टाइम हो गया क्या? अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम हो गया क्या? है जी, है जी। वो तो धन गिनने में अपना सारा समय निकाल देगा। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर भी उसे एक चिंता सता रही है। आगे चिंता देखते हैं, उसकी कंसर्न देखते हैं बच्चों के प्रति। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। अच्छे संस्कार। अपनी बहनों को वो बुलाते थे, बहन भाइयों को बुलाती थी, भाई बहन को बुलाती थी, या भाई के घर आप जाते हैं, यानी आना जाना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार, सब कुछ चल रहा था। आगे। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए, अपनी तीनों बहनों को कहा करते थे, खाने पीने पर बुलाते रहते थे। बोलो, बुलाते रहते थे। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप कितना बुलाते रहे अपनी बहनों को? क्या करना है? हैं? अपनी बहनों को क्या करना है? वो देखो, हमारी तो बहन अभी भी बैठी है।
हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? जब जब हाँ, भोज के दिन पूरे हो जाते, जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अय्यूब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, उन्हें क्या करता था? उन्हें पवित्रता के बारे में बताता था, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना सिखाता था। आर यू कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन? आर यू कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रंस स्पिरिचुअल लाइफ? क्या आप अपने बच्चों की आत्मिक जीवन के प्रति चिंतित हैं? आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए जो कुछ हमें करना हम करेंगे। बाइबल बताती है वो अपने बच्चों के प्रति कंसर्न है। आर यू कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन? आपने अपने बच्चों को क्या दिया? बीड़ी, सिगरेट, शराब, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, घर का वातावरण बिगाड़ कर क्या दिया आपने अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को अच्छी चीज देना सीखो, और सबसे अच्छी चीज है स्वच्छ वातावरण घर का। आप उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें हो सकता है एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 5वीं क्लास कर पढ़ के वर्ल्ड क्लास व्यक्ति है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्हें यीशु तो दे दो। उन्हें कुछ मत दो, उन्हें धनी मत बनाओ, उन्हें धर्मी बनाओ। क्यों? उसको वैल्यू पता ही नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहा है। मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्रतिदिन अय्यूब क्या करता था? प्रति भोर उठकर क्या करता था? पढ़ो। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या चलाता था? बोलो, होम बलि। होम बलि क्या है? होम बलि क्या है? इट इज अ सैक्रिफाइस। क्या है? इट इज अ सैक्रिफाइस। कितनों को पता है होम बलि सैक्रिफाइस है? नहीं तो पढ़ो। यह एक तरह का बलिदान है जो पवित्रता के लिए चढ़ाया जाता है, पवित्र जीवन के लिए चढ़ाया जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक चीज सैक्रिफाइस कर दो, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बलिदान का क्या मतलब है? कोई चीज मांग रहा है ना प्रभु। अगर आप उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जा करके आप पढ़ेंगे तो वहां अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, अब्राहम परमेश्वर से एक चीज मांग रहा है। क्या कह रहा है मालूम है? अपने बेटे को जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको सैक्रिफाइस कर। बलिदान का जीवन जीना सीखो, सैक्रिफाइस करो। नहीं लड़ने का एक निर्णय लो आज। ये भी तो सैक्रिफाइस है ना? नहीं है सैक्रिफाइस? किसके लिए नहीं लड़ना आपको? अंश और वंश के लिए। आप सोच लीजिए आपका क्या हाल है। परमेश्वर चाहता है कि हम बलिदान का जीवन जिए। बलिदान कर दीजिए आज दारू की बोतल को, बलिदान कर दीजिए आज बीड़ी को, बलिदान कर दीजिए आज, छोड़ दीजिए, अपने लाइफ से अलग कर दीजिए उसको। उसी को तो बलिदान बोलते हैं। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? खाए बिना रह जाऊं फादरी साहब, बोले बिना कौन रहूं? तो बोलेगा तो झगड़ा होगा। पत्नी भी बोले बिना नहीं रहे और पति भी बोले बिना नहीं रहे। पति गब्बर सिंह और पत्नी फूलन देवी, कोई किसी से कम। मेरे प्यारे लोगों, अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे, डेफिनेटली यू रिसीव गुड चिल्ड्रन इन योर फैमिली। अगर आप अपने जिंदगी के अंदर बलिदान का जीवन जिएंगे, आपके घर में तिमोथी पैदा होंगे, आपके घर में फिलेमोन पैदा होंगे, आपके घर में दबोरा जैसी लड़कियां, आपके घर में एस्तर जैसी बेटियां उत्पन्न होंगी। और नहीं तो दंगैत। बड़ा होगा आपका बच्चा दंगैत क्यों बना मालूम है? क्योंकि दंगाई तो देखा उसने जीवन में।
क्या देखा? दंगैती तो देखा, बाप को दंगैती करते देखा, मां को भी दंगैती करते देखा। तो बड़ा होके क्या बनेगा? वो संत बनेगा। मेरा बेटा संत बन गया। क्यों बन गया? क्यों बन गया? बोलो ना। उसने अपने दादा दादी को देखा संत कर, उसने अपने माँ बाप को देखा संत में, तो बेटा क्या बन गया? संत। आप दंगैत बने रहोगे, आपके घर में क्या उत्पन्न होंगे? दंगे। टर्न योर सेल्फ ऑन दिस फादर्स डे। मैं आपसे बलिदान चाहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं आपसे, कुछ चाहता हूं। देंगे आप मुझे? मैं आपसे कुछ चाहता हूं, देंगे आप? घर में शांति बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास आप कर सकते हैं आज से, वो प्रयास करें। और फिर देखना आपका बच्चा कैसे स्वच्छ वातावरण में डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, आईएएस, आरएएस ऑफिसर बनेगा। पहले अपने आप का और अपने घर का वातावरण बदलो। इस बात की पुष्टि करो कि यीशु हमारे घर में है या नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे घर में है या नहीं है। फिर देखना आपके घर में स्टीफन पैदा होगा। हालेलुया। आपके घर में तिमोथी पैदा होगा। अंत में एक बात पिता को कह करके अपने कथन को विराम दूंगा। न्यायों की किताब के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम मानो है, और उस मानो की पत्नी के पास स्वर्गदूत ने आके उससे बोला, पत्नी बांस थी, उसने आकर के बोला कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और तुझे ये चीजों को हाथ मत लगाना। तो इसने जाकर अपने पति को बोला कि आज मेरे को स्वर्गदूत दिखा और स्वर्गदूत ने मुझे बोला है कि मैं बेटा जानूंगी और बेटे का नाम ये रखना है और ये चीजों से दूरी बना के रखना है, दारू नहीं पीना है, ऐसी चीजें, कई चीजें हैं, और सर पे मुंडाना मत, ऐसी कई बातें बती। अब मानो क्या बोल रहा है? मानो, मानो यानी पति, फादर, फादर जो फादर बनने जा रहा है ना, फादर इज ए नॉट इजी पोस्ट। एक पिता होना आसान नहीं है। एक पिता की बड़ी जिम्मेदारी है, उसके कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो बेटा अंश और वंश आपका है, उसके लिए आपको खुदा से बोलना है। मानो ने क्या विनती की? मानो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से क्या कहा उसने? पढ़ो, पढ़ो। हाँ, उत्पत्ति, न्यायों की किताब 13 अध्याय उसका 8 पद। तब मानो ने यहोवा से यह विनती की। तब पिता ने, यानी जो पिता बनने वाला था, अभी बना नहीं है, उसने पहले से उसके जीवन में एक चिंता आ गई है, कंसर्न आ गया है कि जो बेटा उत्पन्न होने वाला है उसको मुझे बाइबल अध्ययन देना पड़ेगा। हम, मैं तो खुद ही बाइबल अध्ययन में नहीं जाता हूं। हाँ जी, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हे प्रभु, हे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन। परमेश्वर का वह जन, परमेश्वर का वो दास, परमेश्वर की वो दासी जिसने हमें सुसमाचार सुनाया, जो हमें वचन सिखाता है, जिसने हमें गंभीर बातें बताई, उसको दोबारा हमारे जीवन में भेज। बार बार वो हमारे घर में आए, बार बार वो हमारे जीवन रूपी रथ में बैठे और हमें सिखाए कि उस बच्चे के साथ जो उत्पन्न होने वाला है हम कैसे व्यवहार करें। आपको पता है क्या? आपको पता है बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके साथ कैसे कैसे ट्रीट करना है? कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? बोलो ना। है जी? परमेश्वर ने धरती पे किसको रखा है? किसको रखा है? माता पिता को कुछ पता नहीं है ना? पास्टर को। आपके जीवन रूपी रथ में और आपके परिवार रूपी रथ में और आपकी नाव में क्या फिलिपुस है? मंत्री से पूछा, पढ़ रहा है जो समझ में आ रहा है? बोल रहा भैया इल्लेपो, कुछ समझ में नहीं आता जब तक कोई समझाए नहीं। पास्टर आपको समझाएगा। तो पास्टर आपको समझाने घर आएगा क्या? 3 बार यहां बाइबल अध्ययन ले रहा हूं, और बोलो कितनी बार और चालू करना है? वो भी चालू करने को तैयार हूं। अब आप बोलेंगे यार ये पादरी है, तमाशा है।
हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हूं। औलाद हो मेरी तो सिखा के छोड़ूंगा। कुछ औलाद एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उड़ाऊ पुत्र की तरह चल जाती है, पर मेरा विश्वास है वो वापस लौट के आती है। हैं? बाप तो बाप ही है भैया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है। मानो ने क्या विनती की कि हे परमेश्वर, उस दास को हमारे पास भेज जो हमें सिखलाए। हमें सिखलाए, हमें सिखलाए पर अंडरलाइन करो। आपको कोई सिखाने वाला होना चाहिए, आपके पास एक अगुवा होना चाहिए, आपके पास एक फिलिप्पुस होना चाहिए जो आपको बताए कि जो बच्चे रह रहे हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना है, क्या उन्हें सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। हेलो, घर में माँ होती है ना, तो जब माँ बनती है नई नई होती, उसे पता नहीं होता डकार कैसे दिलानी है जी। ये तो अनुभव ही सिखाता है भैया। तो दादी को पता होता है, नानी को पता होता है ना। जो अनट्रेंड होते हैं वो जाके बोलते हैं ये डकार नहीं ले रहा है, ये डकार कैसे दिलाना है, उल्टी कर रहा है बार बार, अरे तुम डकार नहीं दे रहा इसको। वहाँ अनुभव काम आता है। प्यारों, हम पृथ्वी के नमक हैं। ऐसे ही नहीं बोला पृथ्वी का नमक प्रभु ने, हम नमक हैं तो नमक है। हालेलुया। और कोई ऐसा परिवार है जिसका काम बिना नमक चल रहा हो तो मेरे पास आ जाना। मानो ने ये विनती की। आज मैं भी आपसे विनती करता हूं कि आप खुदा से ये विनती करो, खुदा हमें सिखा कि हम अपनी औलाद के साथ कैसे व्यवहार करें, कि हमारे घर में अबशलोम नहीं परंतु तिमुथियुस पैदा हो जाए, दबोरा पैदा हो जाए, एस्तर, रूत जैसी लड़कियां हमारे घर में, हमारी कलीसिया में हो। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। एक निर्णय के साथ यहां से हम जाएं। फादर्स डे। आज माँ बाप एक निर्णय लें, मेरे लिए नहीं, इस कलीसिया के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने अंश और अपने वंश के लिए, अपनी पीढ़ी का जनरेशन सुधारने के लिए। आज दोपहर का एक निर्णय आपके घर की परिस्थिति बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आज भी सुनकर अगर आप ऐसे ही चले गए, शायद दोबारा आपको अगले फादर्स डे पर, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, मैं यहां होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं नहीं जानता। बट आज यदि मौका मिला है, आज यदि आंख खुली है तो सवेरा आज ही है। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने बच्चों को चूमें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, उनके सर पर हाथ रखें, उनको आलिंगन दें, उनको प्यार करें, उनसे बैठा के बात करें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और कहेंगे मेरा बाप जैसा बाप नहीं है। नहीं तो आज तो ये बोलते हैं मेरा बाप गब्बर सिंह है, मेरा बाप जब घर में आता है सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। सुप्रीमो जरूर हो, लेकिन सुप्रीमो बनने हो तो सुप्रीम कैसे ट्रीट करता है वो भी सीखो। बच्चों को प्यार करो, उनको आलिंगन करो, बच्चों को हक करो, गोदी में लो। जवान हो गए तो थोड़ा सा हक करो, प्यार करो, उन्हें अपने प्यार का प्रदर्शन करो, उनको घुमाने ले जाओ, उनको कुछ चीज दिलाओ। ऐसे ही बोलने से थोड़ी हो जाता है तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। अरे बेटी है तो प्रकट करो ना, अपने प्यार का प्रकटीकरण दो। लव योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करो। हमेशा छिड़कते कुड़कते मत रहो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं माओ से भी कहना चाहता हूं, लव योर चिल्ड्रन, स्पेंड योर टाइम विद योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करो।
सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।